नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर में होने वाली जू के बारे में, जिसे कि हम हेड लाइस भी कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो जू होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों, जू जो है वो छोटे और बिना पंखों वाले परजीवी कीट होते हैं जो कि बालों के बीच रहते हुए सिर की त्वचा से खून को चूसते हैं। और सिर में जू होना एक आम समस्या होती है और यह दिक्कत विशेषकर 4 से 11 वर्ष के स्कूली बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। और ये आमतौर पर नुकसानदेह नहीं होती है, लेकिन ये लंबे समय तक बालों में रह सकती है और अगर इनका इलाज न किया जाए तो इनसे निपटने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। ये संक्रामक होती है और एक से दूसरे में तेज़ी से फैलती है और कभी-कभी इनसे छुटकारा पाना बेहद ही मुश्किल होता है, लेकिन जू जो है वो खतरनाक नहीं होती है। बच्चों के सिर की त्वचा पर इनके काटने या खून चूसने से खुजली और इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ये किसी बीमारी का कारण नहीं बनता है। और जैसे ही आपको अपने या अपने बच्चों के सिर में जुएं दिखाई दे तो आपको तुरंत उसका इलाज शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी अनदेखी की जाती है तो यह तेजी से परिवार और आसपास के लोगों के सिरों में भी अपना घर बना लेती है। और सर में जू होने का ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति साफ सफाई नहीं रखता है या फिर गंदे माहौल में रहता है। सर की जुएं कोई बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन भी नहीं फैलाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि जो ये सिर में जू होती है इसके क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जुओं के इन्फेक्शन को नहीं पहचानते हैं तो आपको कुछ लक्षणों की ओर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सिर में खुजली होना। सिर की त्वचा में खुजली होना जू होने का आम लक्षण माना जाता है। हालांकि केवल सिर में खुजली होने को इस समस्या से जोड़कर नहीं देखा जाता है, बल्कि गर्दन और कान में होने वाली खुजली भी इसके आम लक्षण होते हैं। जुओं की लार से सिर की त्वचा पर होने वाली प्रतिक्रिया से एलर्जी और खुजली की समस्या होती है। जब किसी व्यक्ति को पहली बार इन्फेक्शन होता है तो हो सकता है कि उन्हें शुरू के 2 से 6 सप्ताह तक खुजली हो ही ना। कई बार जुओं को सर की त्वचा तक उतरने और खुजली पैदा करने में कुछ सप्ताह तक लग जाते हैं। साथ ही साथ बात करें बालों में जू के अंडे होने की, तो चिपचिपे बालों में जू के अंडे चिपक जाते हैं और जू के अंडों को देख पाना बेहद ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और कान के आसपास और गर्दन की हेयर लाइन में यह अंडे पाए जाते हैं। जुओं के खाली अंडे को देख पाना आसान होता है, क्योंकि वो रंग में हल्के होते हैं और सिर की त्वचा में आसानी से दिख जाते हैं। बात करें जुओं के चलने से होने वाली परेशानी की, तो लोग अक्सर बालों या सिर पर इनके चलने या रेंगने से काफ़ी परेशानी महसूस करते हैं। गले में लिम्फ नोड की सूजन हो सकती है, यानी कि लिम्फ नोड का आशय जो है वो लसिका ग्रंथियों से है, तो उसमें सूजन हो सकती है, या फिर आंखों का लाल होना भी शामिल हो सकता है, जो कि सामान्य आंख का इन्फेक्शन होता है। और बात की जाए कि जुओं की समस्या होने पर डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपको जू का इन्फेक्शन हुआ है तो आप आम तौर पर केमिस्ट के काउंटर पर मिलने वाली दवाइयाँ ले सकते हैं। हालांकि अपने लक्षणों की जाँच करवाने और यह देखने के लिए कि ये कुछ और तो नहीं है, आप अपने डॉक्टर से भी मुलाकात कर सकते हैं। आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। यदि आपको रात के समय सिर पर तेज खुजली हो और यह परेशानी कुछ दिनों के बाद भी दूर ना हो, या फिर यदि जुओं को दूर करने की दवाओं के इस्तेमाल करने के बाद भी जुओं को सिर में दिखना, या फिर जुओं के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले उत्पादों का उपयोग करने के बाद भी इसके गंभीर दुष्प्रभाव दिखने लगे, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बालों में जू जो है वो क्यों होती है। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति के बालों में कई तरह से जू फैल सकती है। बालों में जू होने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहले से ही जू वाले व्यक्ति के साथ संपर्क में आना, जैसे कि स्कूल या फिर खेल गतिविधियों में, घर या फिर शिविर के दौरान व्यक्तिगत संपर्क होना सामान्य बात होती है। तो ऐसे में पहले से ही जू वाले व्यक्ति के साथ संपर्क में आना, या फिर जुओं से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े पहनना, जैसे कि टोपी, स्कार्फ, कोट या फिर खेल की यूनिफॉर्म या फिर हेयर रिबन, पीड़ित व्यक्ति की कंघी, ब्रश या तौलिए का प्रयोग करना, एक ही बिस्तर, सोफा, तकिया, कालीन का इस्तेमाल करना, या जुओं वाले जानवरों के संपर्क में आना। छोटे बच्चों में स्कूल के उनके साथियों से या परिवार के किसी सदस्य के संपर्क में आने से भी यह समस्या हो जाती है। लड़कों के मुकाबले लड़कियों में और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जुओं की समस्या अधिक देखी जाती है। सीधे संपर्क के माध्यम से जुएं फैलती है। यह एक से दूसरे के सिर में कूदकर या उड़कर नहीं आती है। जुओं की समस्या से पीड़ित व्यक्ति के सिर के संपर्क में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप में आने से यह आपके भी सिर में हो जाती है। जुएं जो है वो कपड़ों, टोपी और हेयर ब्रश में कम अवधि के लिए जीवित रहती है और इनके जो है इन्फेक्शन का खतरा इनसे ज़्यादा होता है।
जिन वयस्कों के घर में बच्चों को जुओं की समस्या होती है उनको भी जू होने का खतरा बना रहता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सिर में जू होने से बचाव कैसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों जू एक सिर से दूसरे सिर में संपर्क में आने पर तेजी से फैलती है, जबकि यह कपड़ों या सामानों को साझा करने से तेजी से नहीं फैलती है। कई बार जू डैंड्रफ के साथ घर के फ्लोर पर भी गिर जाती है। ध्यान दें कि कालीन या फर्नीचर पर गिरने वाली जूओं का किसी अन्य सिर में जाने का जोखिम कम होता है। सिर से नीचे गिरने वाली जू 1 से 2 दिनों तक ही जीवित रह पाती है, जबकि जुओं के अंडे अगर सिर की त्वचा और तापमान में नहीं रहते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर वो भी समाप्त हो जाते हैं। सिर में जुओं को फैलने से रोकने में कुछ उपाय मदद कर सकते हैं, जैसे कि घर, स्कूल और अन्य जगहों पर खेल और अन्य गतिविधियों के दौरान किसी के साथ सिर से सिर मिलाने से बचें। कपड़े जैसे कि टोपी, स्कार्फ, कोट, खेल वर्दी, बालों का रिबन या बैंड्स को साझा न करें। किसी भी जुओं वाले व्यक्ति की कंघी, ब्रश या तौलिया साझा न करें। किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई इन चीज़ों को 5 से 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोने के बाद ही उपयोग में लाएं। किसी भी पीड़ित व्यक्ति के बिस्तर, तकिए, कालीन या फिर जुओं वाले जानवरों के संपर्क में ना आए। जुओं को दूर करने का इलाज ले रहे व्यक्ति के संपर्क में आए कपड़ों को भी गर्म पानी से धोएं। कपड़े और सामान जो धोने योग्य नहीं है उनको ड्राई क्लीन करके प्लास्टिक के बैग में सील कर दिया जाता है और 2 सप्ताह के लिए रख दिया जाता है। और उस आंगन और फर्नीचर की सफाई जरूर करें जहां पर पीड़ित व्यक्ति बैठा और लेटा है। हालांकि इस पर बहुत अधिक काम किए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर से जमीन पर गिरी या रेंगकर फर्नीचर में गई जुओं के वहां से जिंदा बचने और रेंगकर वापस सिर में घुसने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और इनको दूर करने के लिए किसी स्प्रे का उपयोग न करें, क्योंकि यदि जुओं को दूर करने वाला स्प्रे त्वचा, सांस या फिर आंखों में चला जाए तो यह खतरनाक हो सकता है। और इस समस्या से बचने के लिए समूह में, स्कूल में या फिर शिविर में बच्चों को जागरूक किया जाना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सिर पर जो ये जू होती है, ये जू होने का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सिर की जुओं का निदान व्यक्ति के सिर पर जुओं को देखकर किया जाता है। जुओं का आकार छोटा होता है और ये चलने में बेहद तेज होते हैं, वही इनको देख पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। किसी लेंस और महीन दांतेदार कंघी का प्रयोग करके आप जीवित जुओं को खोज सकते हैं। और अगर किसी चलती हुई जू को आप न देख पाते हैं तो आप इनके अंडों को सिर के चिपचिपे बालों की जड़ों पर देख सकते हैं और जुओं के होने की पुष्टि होने पर इसका इलाज शुरू कर दें। जुओं के अंडे अक्सर बालों में पाए जाने वाले डैंड्रफ, किसी स्प्रे की बूंदे और धूल और गंदगी के कण की तरह लग सकते हैं। यदि आपको बालों में कोई जू या जू का अंडा नहीं दिखाई दे तो ऐसे में आपको इसके इलाज की भी आवश्यकता नहीं होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सिर में जो ये जू होती है इसका इलाज कैसे किया जाता है या इलाज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उचित उपचार के बिना बालों से जुओं को दूर नहीं किया जा सकता। और जैसे ही आपको जुओं के लक्षण दिखाई दे या कपड़ों और बालों में जू या इसके अंडे दिखाई दे तो आप तुरंत ही इसका इलाज शुरू कर दें। सिर के जुओं को दूर करने या इनका सफाया करने के लिए आप सिर की त्वचा पर लगाने वाले दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जुओं का इलाज करने के सबसे आम तरीकों में मेडिकल क्रीम, लोशन या शैम्पू का प्रयोग किया जाता है, और जिससे कि जू जो है वो आसानी से मर जाते हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलकर गोलियां या मलहम भी लिखवा सकते हैं और साथ ही आपको बिना पर्चे के भी मेडिकल काउंटर से सीधे लोशन या शैम्पू मिल सकते हैं। जुओं के अंडे आपके कपड़ों में रहते हैं और इसीलिए इनको दूर करने के लिए आपको अपने पहने हुए कपड़ों को गर्म पानी में 5 से 10 मिनट तक भिगोकर साफ करना चाहिए। और यह तरीका बड़ी जुओं को मार देता है और अंडों को भी खत्म कर देता है। शरीर में जू केवल उस जगह पर रह जाती है जहां पर इनको पोषण मिलता है, और यह शरीर की साफ सफाई और कपड़ों को नियमित रूप से धोने से दूर हो जाती है। स्कूल या फिर डे केयर सेंटर जाने वाले बच्चों के सिर पर यदि जू हो जाए तो उनको इसका प्राथमिक इलाज करवाने के बाद ही स्कूल लौटना चाहिए। पूरा इलाज लेने के बाद ही बच्चे को वापस लौटना चाहिए और उन्हें यह भी समझाया जाना चाहिए कि आपस में एक दूसरे के साथ सर से सर न जोड़े, यानी कि हेड टू हेड कांटेक्ट न करें, ताकि जुएं एक दूसरे में न फैलें। आपके सिर से सभी जुएं खत्म हो जाने के बाद भी खुजली रह सकती है और यह उनके काटने से हुई एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है, और इसको दूर करने के लिए कॉर्टिजोन क्रीम या फिर कैलेमाइन लोशन को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। गंभीर खुजली के लिए एंटीहिस्टामाइन दवाइयां जैसे कि बेनाड्रिल का इस्तेमाल करें, लेकिन आवश्यकता होने पर ही इसका इस्तेमाल करें। अपने बच्चे को एंटीहिस्टामाइन दवा देने से पहले इसकी जांच डॉक्टर से जरूर कराएं।
2 साल से कम उम्र के बच्चों पर क्रीम का उपयोग तब तक न करें जब तक आपके डॉक्टर आपको इसकी सलाह न दें। और सिर के जूं के उपचार के लिए कुछ उपलब्ध लोशन की बात करें तो उसमें है बेंजाइल अल्कोहल लोशन, इवरमेक्टिन लोशन और साथ ही साथ मेलाथियन लोशन भी आता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्या ये जो जुएं हैं ये अपने आप खत्म हो सकती है। तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। जुओं की यह समस्या अपने आप ही खत्म नहीं होती है। अगर पता चलता है कि बच्चे के सिर में जूं है तो सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बच्चे के स्कूल में इस बात की सूचना दें जिससे कि बाकी छात्रों की भी जांच हो सके। और इसके साथ ही जुओं के लक्षणों की जांच के लिए घर में रह रहे सभी सदस्यों की भी जांच करें और जांच के बाद जिसके भी सिर में जूं है उसका तुरंत इलाज करवाएं। सही इलाज के साथ जूं की समस्या मात्र 1 से 2 हफ्ते में ही खत्म हो जाती है। और बात करें कि जूं से कौन सी बीमारी होती है तो सिर में जुएं होने पर किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती है और न ही इससे हेल्थ को खतरा होता है। वही अगर शरीर पर जूं होती है तो इसका इन्फेक्शन लंबे समय तक रहता है और जहां पर जूं ने काटा है वो जगह मोटी और काली हो सकती है और शरीर की जूं बीमारी फैलाने का कारण भी बन सकती है और इससे टाइफस, ट्रेंच बुखार और रिलैप्सिंग फीवर भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।